तेजेंद्र पाल बिट्टू जी, कुलदीप कुमार जी, हमारे बुशहरी साहब और जोगटा साहब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि आपसे एक मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और ये प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप सभी मित्रों जिनका इतना सहयोग मिला, सब कुछ हुआ इस चुनाव अभियान के दौरान, तो उनसे मिलने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा। हमने आपको कहा कि जो हमारा फीडबैक है, उस फीडबैक के हिसाब से हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहे किसी के यहाँ रैलियाँ हो जाए, चाहे किसी का दौरा हो जाए, लोगों ने मन बना लिया, लोग कांग्रेस को वोट देंगे। और नीचे कांग्रेस की एक तरह से वेव चल रही है, जहाँ से भी खबरें आ रही हैं। आज हम अभी टीवी उस पर देख रहे थे, प्रियंका जी की सभा इस समय सिलाई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, सिरमौर में, और आप भीड़ देखिए, पेड़ों तक पे लोग चढ़े हुए, छतों तक पे लोग चढ़े हुए। क्या वजह है? कोई उनको बुलाने जाता है क्या? उनको सुनने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ की हिमाचल की जनता का एक सैलाब जो बढ़ रहा है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जो सैलाब उमड़ रहा है हिमाचल की जनता का, वो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। और ये दौरों से, बोलने से और जो है खाली प्रचार से, विज्ञापन छपवा लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि पिछले 5 साल यहाँ की भाजपा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। 17 के मैनिफेस्टो की बातों को 22 के घोषणा पत्र में अगर भाजपा को फिर से लिखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने कुछ किया ही नहीं। आप 5 रुपए का काम करते थे, 50 रुपए की पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई बीजेपी वालों कि काम कुछ करो नहीं, प्रचार से जनता को गुमराह करो, वादे जो करो कभी पूरे न करो, झूठ इतना बोलो कि जनता गुमराह हो जाए, बाद में कुछ करने, बाद में कोई तो मैंने कह दिया था, जुमला था, चुनाव को बगैर बोले जाता। इनकी आदत पड़ चुकी है। तो एक बार जनता को इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम ये जो झूठ बोलते हो, तुम जो झूठे वादे करते हो, ये अब नहीं चलेंगे। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल किया क्या? इससे अच्छी तो सिंगल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान की थी, जहाँ 1 रुपया कर्ज नहीं है छत्तीसगढ़ की सरकार पे। यहाँ 70,000 करोड़ का कर्ज है और मांग रहे। हर आदमी, हिमाचल का हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ। सरकार पे कर्ज होता तो जनता पे भी होता। तो ये कुछ कर तो पा नहीं रहे, कोई वादा ये निभाते नहीं, सिर्फ जो है कुछ भी घोषणाएं करते रहो, कुछ भी घोषणाएं करते रहो। चलो अच्छी बात है, कल तो प्रधानमंत्री ने मान लिया कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कल उनके भाषण का टोन ये था कि देखिए अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई तो फिर आपको कैसे केंद्र से सहयोग मिलेगा। मतलब ये तो मान ही लिया कि कांग्रेस की सरकार बन गई। इसके बाद किसी प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है बोलने का कि उसको सहयोग केंद्र सरकार नहीं करेगी। जो सरकार होती है वो सबकी होती है। तो जो है वो सहयोग हमें हमारी सरकार बनने पर निश्चित रूप से मिलेगा। और हम खुद आज छत्तीसगढ़, हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार है, कहीं कोई कर्ज नहीं, अब चला रहे हैं, अपना राजस्व पैदा कर रहे हैं। OPS हम लागू करेंगे, हम 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास इतनी स्कीम है, हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं। उन्होंने पूरा विचार विमर्श करके देख लिया, पूरा अध्ययन करके निकाला कि 1500 रुपये का जो खर्च सालाना आएगा वो आसानी से हम हिमाचल से ही राजस्व बढ़ा लेंगे, उतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ के तमाम सेक्टर खाली पड़े हैं। यहाँ FDI नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश हिमाचल में आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? IT पार्क आप लगाओ, यहाँ इतने अच्छे स्कूल है कि लोग इंग्लैंड से पढ़ने यहाँ आते, लेकिन उसके बाद यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं, बाहर जाना पड़ता। आप यहाँ शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाओ, IT पार्क खोलो, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ तो 2 किस्म का टूरिज्म है, मतलब
स्कीइंग टूरिज्म जो बर्फ का होता है, इसके अलावा जो है रिलीजियस टूरिज्म, कितना पैसा आ सकता है। टूरिज्म क्षेत्रीय अरबों डॉलर कमा के दे सकता हिमाचल का, जो खूबसूरती है, अगर आप उससे कमाओ। ये जितनी घोषणाएं खाली टूरिज्म के ही अगर आप ढंग से कर दो, उस पैसे से निकल जाएंगे। फिर बागवानी, फिर फलों का। मैं तो देश का योजना मंत्री रहा हूं, योजनाएं चलाए, मुझे पता पैसे कैसे जनरेट किए जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हम दे सकते हैं राजस्व इकट्ठा करके। केंद्र सरकार की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको 10 स्कीम बता सकता हूं जिनसे पैसा इकट्ठा किया जा सकता और यहां की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। यहां के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो बाहर में एक्सपोर्ट नहीं हो पाते क्योंकि पेस्टिसाइड का इशू। आप उसको खुलवा सकते हो यहां से, पूरा ये करके आपके अरबों खरबों के तो फल जा सकते हैं, फूल जा सकते हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्या नहीं है यहाँ। विदेशी स्विट्जरलैंड क्या है जैसे यहाँ की खूबसूरती है, कितना टूरिस्ट आए, बिलियंस ऑफ डॉलर स्विट्जरलैंड कमाता टूरिज्म से, हिमाचल से क्यों नहीं आ पा रहा। इतनी चीजें जहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो इसलिए जो है हम पैसा, अपने सारे वादे पूरे करेंगे, हमने जो वचन दिए वो पूरे करेंगे। एक भी वचन पर पीछे, क्योंकि कांग्रेस की यही साख है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और बीजेपी की यही साख है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो आपको पता है कि 14 में इन्होंने घोषणा की कि 15 लाख हर एक के खाते में हम डालेंगे, आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज तक नहीं मिली। इन्होंने कहा 40 रुपए का हम पेट्रोल बेचेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और 30 रुपए का डीजल। उस 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के ऊपर डीजल भी 90 पहुंच गया, वो भी पूरा नहीं किया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए पर पहुंच गया। इन्होंने कहा कि डॉलर के रुपए के मुकाबले रुपया को हम 50 पे ले आएंगे, वो 80 पार कर गए। कौन सा वादा पूरा किया सिवाय बड़े बड़े भाषण, सिवाय बड़े बड़े ज्ञान बघारना और लोगों को गुमराह करना। इसलिए अवसर है हिमाचल की जनता को कि एक बार इनको सबक सिखाए, इनकी सरकार को यहाँ से विदा करें और एक ऐसी कांग्रेस की सरकार लाए जो वचन और वादे निभाए हैं उनको पूरा करें। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई को हम कम करेंगे, जीएसटी जो राज्य का हिस्सा है उस पर हम राहत देंगे, और अग्निवीर योजना को खत्म करने की लड़ाई हम लड़ेंगे। जो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का तो कोई वादे नहीं कि हम उसको पहले दिन से लागू करेंगे। महिलाओं को आर्थिक सहायता दे के 1500 रुपये महीने की, हम उनको भी अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। युवा, छात्र, सबके लिए सब कुछ करेंगे। हमारी पूरी योजना है और उस योजना के तहत काम करेंगे। तो हमारी आपसे यही अपील है। ओपीएस पे भी इन्होंने भ्रम फैलाया कि तो कांग्रेस सरकार, वीरभद्र सरकार, ये जो है अगर आप देखो तो ये उस समय बीजेपी की सरकार थी। पूरा ये प्रूफ उनका मेमोरेंडम है समझौते का, और ये जो है हाँ समझौता ज्ञापन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 अप्रैल 1999 को हस्ताक्षर किए, और ये है उनका जो खत्म किया ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये जो झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस गुमराह करते हैं, ये तो जो भारतीय झूठ यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, वही काम करते हैं। उस वक्त धूमल साहब की, हाँ भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री कोई भी ऊपर से कहा गया। तो ये जो है कि हर चीज में झूठ बोलना, हर चीज में गुमराह करना। और जैसे कल खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि और जो व्यक्ति जागता है सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, मंत्र पढ़ता है, ये जागते ही भाजपा के नेता कांग्रेस को गालियां देना शुरू कर लेते हैं। सुबह जागे तो कांग्रेस को गालियां, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कांग्रेस को गालियां, कांग्रेस को गालियां, कांग्रेस को कोसना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं इनका। इन्हें लगता है कि खूब बोल बोल के लोगों को गुमराह कर। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हिमाचल की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि 12 तारीख को जो मतदान है
उसमें हाथ के पंजे पर मुहर लगा के कांग्रेस को भारी मतों से विजयी करें। यही आपसे कहना था। आपको कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। मेरा पहला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और ओपीएस को लेकर आप लोग अपनी सियासी वैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है उसमें कॉमन सिविल कोड को प्रमुखता से दर्शाया गया, कहा गया कि वक्त की संपत्तियों का हम सर्वे करवाएंगे। ओपीएस वर्सेस कॉमन सिविल कोड हो गया। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस है वो यहाँ हिमाचल की सरकारी कर्मचारियों की एक जरूरत है। हमने वचन दिया है ओपीएस को लागू करेंगे। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इसमें घोषणा हो जाएगी और ये लागू हो जाएगा। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड में लागू कर दिया जहां हमारी सरकारें हैं। जहां तक आप उनके घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं तो बगल में राज्य उत्तराखंड, वहाँ के घोषणा पत्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड डालना था, आज तक लागू हुआ? क्योंकि भाजपा की साखी यही है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। जो चुनाव में कहा बाद में कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ तो कुछ किया नहीं। तो सरकार को फैसला लेना है, पार्लियामेंट असेंबली को फैसला लेना है। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। 5 साल क्या करते रहे? 5 साल में लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जहाँ तक वक्फ की जमीन की आप बात कर रहे हो, हमने तो उस दिन भी स्पष्ट बोला कि जो भी अवैध कोई भी अवैध कब्जा करे, कोई भी संस्था, उसकी जांच करो, पकड़ो, हमें क्या एतराज है। आज सर मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जो ओपीएस स्कीम है उसके लिए हमने एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठा दी है। 5 बजे प्रचार खत्म होने जा रहा है और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने सीएस की कमेटी बैठा दी है। वो जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी बैठा देते हैं। 5 साल तक कमेटी चलती रहती, फिर कहते हैं कि फिर हम एक कमेटी बनाएंगे। तो उन्हें करनी नहीं है ना। ये ओपिनियन पोल जो है ना, इनका कोई मतलब नहीं होता है ना। ये जानबूझ के कुछ ओपिनियन पोल तो ऐसे हैं जो बीजेपी खुद ही दे के पैसा कराती है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। असली ओपिनियन पोल जनता का होता है, वो आएगा और जो है आप देखिएगा कि वो 8 दिसंबर को खुलेगा। आप चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे? हमारे लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। ठीक है जी, चलिए। और कोई सवाल? देखिए, वो इस समय जो है उनकी मीटिंग वहाँ सिलाई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। इसके बाद समस्या ये आ रही कि रास्ते में मौसम खराब है, तो अभी पायलट्स ने अभी जो है उनको एडवाइज नहीं किया कि आप हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर पाए। उस वजह से शिमला आना मुझे तो मुश्किल सा लग रहा है ना, क्योंकि वो तो बाई रोड उनको आना पड़ेगा। वो तो बहुत आना चाहती थी, शिमला का रिज मैदान पे, माल रोड पे, सब तरफ जाना चाहती, तो लोगों से मिलना चाहती। लेकिन अभी ये समस्या आ गई है, तो देखिए अभी क्या होता है। सर, फार्मर के लिए कुछ सोचा है कांग्रेस ने? क्योंकि जिस तरह से नहीं, हमारे अगर 10 गारंटी में फार्मर्स का कि अपने सामान की कीमत वो तय करेंगे, इससे बड़ी बात क्या है। जिस तरह से लगातार ही दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के रेट बढ़ रहे हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के भी रेट बढ़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमें बहुत ही कम मार्जिन मिल पाता है। तो यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, इसीलिए मैंने कहा कि हम उनको समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। यहाँ एमएसपी नहीं है, समर्थन मूल्य नहीं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हीं की सलाह से घोषित होगा। इससे बड़ी बात क्या है। तो जो उनके खर्चे हैं उसमें शामिल होंगे। साफ कहना है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि पैसा वापस स्टेट को जाए। ये हो सकता है कि जिन कर्मचारी का पैसा जमा हुआ वो कर्मचारी के खाते में पैसा जाए, लेकिन स्टेट के खाते में वो पैसा नहीं जाएगा। हाँ, देखो अब उनके समझ में आ गया। यही बात तो गहलोत जी और बुघेल जी ने कही कि जब वो इंडिविजुअल कर्मचारी से एग्रीमेंट है, समझौता है, तो उसका पैसा आप कैसे दबा लोगे। आप कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। स्टेट अकाउंट में अगर लेगी तो कर्मचारी को देगी, तो आप करो ना ट्रांसफर। अगर ये बात की तो सिर्फ उनको पकड़ लेना चाहिए कि फिर मैडम क्यों नहीं कर रही हैं आप। वो पैसा उनको वापस कर गया, तब वो चुप हो जाती। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट तो उनसे कह रही कि वापस करो। अगर वो कर्मचारी अकाउंट में वापस कर दे तो और अच्छी बात है। इसका तो उन्होंने मान लिया। क्या दोनों स्टेट इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं या काम करेंगे? देखिए, हमने तो जितना आगे सबका है उनके खातों में भेजना शुरू कर दिया। और
जो राज्य का हिस्सा आता है वो जा रहा है। केंद्र ने जो दबा के बैठी है उसका हम दबाव बना रहे हैं कि आप पैसा वापस करिए कर्मचारी का। आपने ओपीएस को पहली कैबिनेट में डिसीजन लेने की बात की है, तो क्या महिलाओं को जो 1500 रुपये प्रति महीना पैसा देंगे वो भी पहली? हाँ, वो भी पॉलिसी डिसीजन पहले उसमें होगा। पहली सर, प्रचार की जो लड़ाई थी वो आज खत्म हो गई, अब बूथ की लड़ाई होने वाली है 2 दिन बाद, तो उसको लेकर के क्या खास रणनीति है, कोई विशेष योजना है? नहीं, हमारी हर बूथ पे बूथ कमेटी के लोगों से लगातार हम लोगों की बातचीत हो रही है और उनको हमने प्रशिक्षण दिया है और वो सब पूरी तरह से सक्रिय है। धन्यवाद।